मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि 11th के स्टूडेंट आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में बताया था अल्काइन और उसके कंपाउंड्स, और उससे रिलेटेड हमने एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप बताया था जिसका नाम था अल्काइनाइल ग्रुप। और हमने बोला भी था बच्चों कि आप लोग क्या करोगे, उसमें कम से कम 10-20 कंपाउंड्स ज़रूर बना लोगे, जिससे आपको बेसिक आगे जाकर नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आप कंपाउंड्स क्लियरली आप बना सको। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी आप लोगों को अब हम जो साइक्लो अल्किन के बाद हमने अल्काइन बताया, और अल्काइन के बाद जो हमने अब आप लोगों को लिए टॉपिक्स लेकर आया वो क्या है, तो वो आपका टॉपिक्स है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। तो आज हम लोग सीखेंगे अल्काइंस के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, यानी कि कैसे उसका हम लोग नेमिंग करते हैं, चाहे वो कॉमन नेम हो या फिर उसका आयुपैक नेम हो, आयुपेसी नेम हो। ठीक है बच्चों, तो आइए अब टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पर अल्काइन का नामकरण। तो अल्काइन का नामकरण में सबसे पहले देखेंगे क्या कहता है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप पहले हम लोग किसी भी कंपाउंड्स का अगर नॉमेनक्लेचर करने जाते हैं बच्चों, तो उसमें आपको ध्यान देना है, आपको ये 4 चीज़ पता होना चाहिए। उसका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है उस कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन। जैसे अल्काइंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये इसकी पहचान है, वही इसका क्रियाशील समूह है। प्रीफिक्स, जो इसको हम एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो ग्रुप बनाते हैं वही प्रीफिक्स बन जाता है, तो अल्काइनाइल हो जाएगा। सफिक्स जो नेम के एंड में लगता है वो क्या लगता है बच्चों, आइन लगता है। और इसका GMF यानी ग्राउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहाँ n की वैल्यू 2 या उससे अधिक होती है। तो बच्चों इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे हम कंपाउंड्स का कॉमन नेम और आयुपेसी नाम लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे अल्काइंस का नामकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। क्या जानेंगे? कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। अल्काइन का कॉमन नेम कैसे करते हैं, तो देखो इसके लिए कुछ बेसिक रूल है और उसके साथ आपको एग्जांपल्स बताएंगे। तो देखो अल्काइन की जो पहचान है वो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का होना। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना, ट्रिपल बॉन्ड का होना। तो अब इसमें एक चीज़ आपका ये इंपॉर्टेंट है बच्चों की, अब इसके बाद या तो कार्बन जुड़ेगा आगे या हाइड्रोजन जुड़ेगा, कोई तो जरूर जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर कार्बन जुड़ते हैं, इसके बाद अगर मान लो सपोज कार्बन जुड़ते हैं या हाइड्रोजन जुड़ते हैं, कुछ भी जुड़ते हैं, सपोज हम मान लो यहाँ पर R जुड़ रहा है और यहाँ क्या जुड़ रहा है, R डैश जुड़ रहा है। R और R डैश का मतलब क्या होता है, जैसे R का मतलब क्या होता है, जैसे R और R डैश का यहाँ पर मीनिंग जो है बच्चों वो क्या है, तो R एंड R डैश इज इक्वल टू आप अल्काइल समझ लो या हाइड्रोजन समझ लो। अल्काइल और क्या समझोगे, हाइड्रोजन। ठीक है, या तो इसको आप अल्काइल समझ लो या फिर आप हाइड्रोजन समझ लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों अगर मान लो यहाँ भी अल्काइल्स है और ये भी अगर अल्काइल है, दोनों क्या है, अल्काइल है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, जो 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनको हम लोग कॉमन नेम में जनरली एक ग्रुप का नाम देते हैं, जिस ग्रुप का नाम है एसिटिलीन। क्या है, एसिटिलीन। और यहाँ पर अब 2 केस बन जाते हैं। पहला केस ये बनते हैं कि अगर ये दोनों अल्काइल अगर सेम रहा, यानी R और R डैश अगर क्या रहा, इक्वल रहा, तब कॉमन नेम देखो क्या लिखेंगे। अगर 2 अल्काइल इक्वल होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, डाई अल्काइल। क्या लिखते हैं, डाई अल्काइल। और लास्ट में क्या लगा देंगे, इसका ग्रुप का नाम यानी कि एसिटिलीन, यानी कि इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई अल्काइल एसिटिलीन हो जाएगा। और अगर हम केस नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्या हम देखते हैं कि अगर मान लो दोनों सेम नहीं रहा, अगर R और R डैश क्या रहा, दोनों अलग अलग रहा, तो अगर दोनों अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग अगर रहता है तो यहाँ पर नाम आप क्या लिखोगे, तो कॉमन नेम जो हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो 2 अल्काइल जब अलग अलग होते हैं तो उसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के आधार पर लिखते हैं। अल्काइल, फिर लिखेंगे अल्काइल और तब लिखेंगे एसिटिलीन, यानी दोनों अल्काइल अलग अलग लिखेंगे और तब लास्ट में लिखेंगे एसिटिलीन। ये ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों अल्काइल अल्काइल होंगे ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होंगे। किस में होंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, यानी कि ABCD क्रम में। अगर मान लो सपोज एक साइड मिथाइल है दूसरी साइड इथाइल है, तो पहले हम मिथाइल को लिखेंगे तब मिथाइल को लिखेंगे। अब इसी रूल को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसी एग्जाम्पल्स के थ्रू आप सीखेंगे कैसे अल्काइल्स का कॉमन नेम लिखा जाता है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले के बाद, और सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कहाँ है, यहाँ है। तो इसको हम क्या कह देंगे, एसिटिलीन कह देंगे। क्या कह देंगे इसको हम एसिटिलीन कहेंगे। तो ये एसिटिलीन हो गया और ये क्या है, हाइड्रोजन है।
तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का कभी भी कोई नाम नहीं लिखा जाता। क्या किया जाता है? हाइड्रोजन का कोई भी नाम नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, तो इसका तो कोई नाम ही नहीं है, अब बचा इसका नाम, तो इसको हम किस में लिखेंगे? अल्काइल के रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? अल्काइल के रूप में लिखेंगे। तो CH3 को क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिथाइल। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल, पहले अल्काइल लिखेंगे और तब क्या लिखेंगे? एसिटिलीन, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। और अगर ऐसा होता कि कंपाउंड्स में इस तरह का दिया हुआ स्ट्रक्चर होता जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन दिख रहा है और दोनों साइड मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको तो हम क्या कह रहे हैं? एसिटिलीन कह रहे हैं। और देखो दोनों साइड यहाँ पर R की जगह पर सेम है, यहाँ भी मिथाइल है और उस साइड भी क्या है? मिथाइल है। तो हमने क्या बताया है कि जब दोनों R इक्वल होगा तब आप क्या लिखोगे? डाई अल्काइल एसिटिलीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉमन नेम इसका? डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या लिखेंगे? एसिटिलीन। ठीक है। और अगर डिफरेंट्स हुआ, अगर मान लो डिफरेंट हुआ, ठीक है, क्या हुआ? अगर डिफरेंट हुआ, अगर इस तरह का कंपाउंड्स है C2, या मान लो यहाँ लिखा हुआ है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर यहाँ लिखा हुआ है C2H5। तो अब देखो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा? ये तो एसिटिलीन हो जाएगा, लेकिन ये क्या है? इथाइल है, और ये क्या है? तो मिथाइल है। अब यहाँ पर देखो नाम में दोनों का चेंजिंग है, E और M, इसका पहला लेटर E, इसका पहला लेटर M। तो कॉमन नेम जब लिखोगे तो पहले लिखोगे इथाइल, तब क्या लिखोगे? मिथाइल, और आप एक क्रम में लिखना, हम यहाँ पर अलग अलग ऐसे लिख रहे हैं, आप एक क्रम में लिख देना और तब लिखोगे एसिटिलीन, यानी एक क्रम में लिख देना मिथाइल इथाइल, सॉरी इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। तो ऐसे हम लोग कंपाउंड्स बनाते हैं अल्काइन का कॉमन नेम। तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। तो अब स्टूडेंट जानेंगे हम लोग आयुपेक्सी नेम के बारे में ना, अल्काइंस का आयुपेक्सी नेम कैसे करते हैं। कॉमन नेम तो देख लिए, तो देखो आयुपेक नेम करने का जो रूल्स है उसमें देखिए, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी हम लोग आयुपेक नेम लिखते हैं यानी आयुपेक्सी नेम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? किसी न किसी रूल से लिखते हैं। तो इसके लिए रूल बनाया गया है। तो पहला रूल क्या कहता है? ऑल रूल्स आर सेम एज अर्लियर अल्किन्स, यानी कि जो इसके रूल है अल्काइंस के वो लगभग अल्कीन के जैसे ही है ना, एक्सेप्ट द पेरेंट नेम या बेस नेम। सिर्फ पेरेंट नेम या कह सकते हो उसको हिंदी में मुख्य नाम और आधार नाम को छोड़कर बाकी सारा रूल सेम है। तो हमने हिंदी में भी लिख दिया है, सभी नियम इससे पहले अल्कीन के जैसा ही होता है, सिर्फ मुख्य नाम को छोड़कर। और देखो मुख्य नाम लिखा कैसे जाता है इसमें, क्यों मुख्य नाम इसका अलग होता है? क्योंकि इसका नियम क्या है? तो अगर इफ वन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट्स, यानी कि अगर यौगिक में एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका नाम आप एक्स अल्काइन के फॉर्म में लिखोगे। एक्स क्या है? तो ये पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। अगर किसी यौगिक में दो जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम एक्स वाई अल्का डाई आइन के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई क्या है? ये दो पोजीशन है किसके? ट्रिपल बॉन्ड के। अगर तीन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बनिक कंपाउंड में तब वहाँ लिखोगे एक्स वाई जेड अल्का ट्राई आइन, यानी वहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है? तो तीन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बता रहे हैं। यहाँ लिख भी दिए हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स लिख दिए हैं। ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है, वो तो दो रूल समझ में आपको आ गया, इस पर हम एग्जांपल्स बताएंगे तो क्लियर भी हो जाएंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि काउंटिंग स्टार्ट टू द नियरेस्ट साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन तो बाकी जैसा रूल है वैसा तो सब सेम ही है, अल्कीन के जैसा ही है, लेकिन इसमें काउंटिंग आपको उधर से करना है जिधर से आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक मिलेगा। तो ये बेसिक कुछ रूल्स हैं जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको आप नोट करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसके आयुपेक्सी नेम लिखने का तरीका समझाते हैं, तो इसको आप जल्दी से नोट करें। तो देखो स्टूडेंट, अब कुछ आपको हम एग्जाम्पल्स आप क्लियर करने जा रहे हैं अल्काइन का आयुपेक नेम आप कैसे लिखोगे। ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल्स ही आपको पूरा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करा देगा। तो देखिए सबसे पहला हम देखते हैं कंपाउंड्स क्या कहता है। तो देखिए पहला कंपाउंड्स है, इसमें सबसे पहले आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इसका आयुपेक नेम आपको लिखना है। सबसे पहले आप देखो कि हम कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। इसमें 1 2 3 4 कार्बन, उधर से भी काउंट करोगे 1 2 3 4 कार्बन, दोनों साइड से काउंटिंग कर रहे हैं, हमको 4 कार्बन मिलेगा। 4 से अधिक मिलेगा ना, 4 से कम मिलने वाला है। लेकिन करें किधर से? अगर आप यहाँ से करते हो तो 1 2 3 4, अगर आप करते हो राइट साइड से राइट टू लेफ्ट तो आपको ट्रिपल बॉन्ड देखो कहाँ मिल रहा है? तीसरे नंबर पे। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट करते हो तो 1 2 3 4, अब बताओ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है? पहले नंबर पे। तो नज़दीक किधर से मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड? लेफ्ट साइड से। तो काउंटिंग कौन सही होगा? ये, और ये वाला काउंटिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस काउंटिंग को अब रॉन्ग कर दिए हमने। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या बच्चों? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कितना है? 4 कार्बन है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पेरेंट नेम लिखोगे। तो पेरेंट नेम क्या कहता है इसका?
तो 4 कार्बन के लिए पेरेंट नेम क्या लिखोगे, तो 4 कार्बन के लिए पेरेंट नेम लिखोगे क्या, तो 4 के लिए अल्काइन में क्या होता है, ब्यूटाइन। और अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, पहले पर है, तो स्थान जरूर लिख देना 1 ब्यूटाइन। हमने लिखा था ना कि एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम पेरेंट नेम कैसे लिखेंगे, एक अल्काइन के फॉर्म में यानी स्थान के साथ। इसको आप 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो ब्यूट 1 आइन, दोनों तरीका से, ठीक है। चलिए ये भी एक तरीका है, तो दोनों तरीका देख लिए। इसके बाद हम लिखेंगे कौन सा नाम, सब्स्टिट्यूएंट नेम, तो सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कि इसका आईयूपीएसी नेम भी क्या हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा। अगर कोई ब्रांच में रहता है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या, कोई शाखा में, ब्रांच में अगर कहीं मिथाइल मिथाइल जुड़ा हुआ है तो उसको पोजीशन के साथ हम लोग पहले लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ तो कोई है नहीं वैसा, तो इसका आईयूपीएसी नेम ही क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। चलिए दूसरा कंपाउंड में देखिए, इसमें ब्रांच भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो देखो अब यहाँ से अगर करते हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, तीसरे नंबर पे अगर काउंट करोगे तो कहाँ मिलेगा, तीसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। इधर से करोगे तो कहाँ मिलेगा, दूसरे नंबर पे, नज़दीक किधर से मिल रहा है, इधर से। काउंटिंग कौन सही होगा, ये वाला होगा, तो इसको मिटा दीजिए। तो 1 2 3 4 5, 4 पे क्या है, मिथाइल है। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, जब भी आईयूपीएसी नेम लिखते हैं किसी कंपाउंड का तो ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच में क्या है, 4 मिथाइल है और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 हो जाएगा, और 5 के लिए अल्काइन में क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, यानी 2 पेंटाइन लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर मान लीजिए और भी इसमें अगर इस तरह का रहता है, अगर डबल ब्रांच वाला आपको मिल जाता है कंपाउंड्स, तो डबल ब्रांच वाला अगर कंपाउंड्स मिल जाता है, जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से लिखे हम CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH3 CCH3, तो भी आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ से हम डबल पे डबल ब्रांच मिल रहा है, नहीं, आप ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता दोगे। 1 2 3 4, अब 3 पे डबल मिथाइल है तो लिख देंगे हम 3 डाईमिथाइल। और देखो अब पेरेंट नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, और 4 कार्बन के लिए अल्काइन में क्या लिखोगे, ब्यूटाइन, समझे। तो ऐसे हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चौथा कंपाउंड देखिए क्या कहता है। तो इसमें देखो 2 जगहों पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ से भी काउंट करोगे तो पहले पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से भी काउंट करोगे तो पहले पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद देखो तो दूसरा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से भी 1 2 3 4 नंबर पे, एक पर और फिर 4 पे, और तो कहीं से भी कर लेंगे काउंटिंग। तो 1 2 3 4 5। चलिए सबसे पहले ब्रांच नेम लिख लेंगे। आईयूपीएसी नेम लिखते समय क्या करेंगे, जब भी आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो सबसे पहले ब्रांच नेम लिखेंगे। ब्रांच में क्या है, 3 पर मिथाइल है तो लिख देंगे 3 मिथाइल, और 1 पर और 4 पे, 1 पे और 4 पे क्या है, 2 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेस नेम हमने क्या बताया है, डाई आइन, XY अल्का डाई आइन। तो 1 4 5 के लिए पेंटा और डाई और आइन लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा तरीका। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, तो 3 मिथाइल और 5 कार्बन के लिए पेंटा, और बीच में लगा देंगे 1 4 और तब लिख देंगे डाई आइन, ठीक है। चलिए पांचवा कंपाउंड देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसमें 3 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो काउंटिंग वहीं से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक में मिलेगा। इधर से तो गाइस बहुत दूर है, इधर से पहले नंबर पे यहीं से कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले आईयूपीएसी नेम लिखते समय क्या करेंगे हम लोग, इसका आईयूपीएसी नेम लिखते समय पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। ब्रांच में क्या है, 7 पर इथाइल है और 8 पर क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 7 इथाइल, तब लिखेंगे 8 मिथाइल। और अब देखिए कहाँ कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पे और 3 पे और 5 पे, तो क्या लिखेंगे 1 3 5, और 9 कार्बन के लिए हो जाएगा नोना और ट्राई आइन। तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, ये आईयूपीएसी नेम ऐसे लिखा जाता है। तो देखो आज के लेक्चर वीडियो में हमने स्टूडेंट्स आपको क्या बताया कि कैसे हम लोग अल्काइन के कंपाउंड्स का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने आपको क्लियर कर दिया इस टॉपिक में। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना नहीं भूलेंगे आप। उसमें आपको हम बताएंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब एक साथ होगा तब उस कंपाउंड्स का आप कैसे नेमिंग करेंगे ना, कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, कैसे उसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो बच्चों इसको पढ़ेंगे अच्छे से, और इससे रिलेटेड जो आईयूपीएसी नेम होगा या कॉमन नेम जो होगा, हम यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर हम क्वेश्चन डालते रहते हैं हमेशा, इससे भी रिलेटेड डालेंगे जिसको आप बनाएंगे, और इससे भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, जिसका सॉल्यूशन या तो कमेंट बॉक्स में ही दे दिया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।